नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक है और देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में इसका नंबर 11वां आता है दोस्तों। इसके स्टॉक ने बीते एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को दो गुना से भी ज्यादा कर दिया है। ये स्टॉक 101% के रिटर्न के साथ एक मल्टी बैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। पिछले एक महीने की बात कर ले तो इस शेयर ने लगभग 27% और पिछले 3 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 75% का रिटर्न दिया है दोस्तों। एक साल पहले जहां इस कंपनी का शेयर 1162 का था, वो आज 2322 का हो चुका है। हालांकि उसका 52 वीक का जो टॉप लेवल है वो 2369 है, जो आज ही इसने छुआ था। तो ये कंपनी है दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसके बाद नजर डालेंगे कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, साथ ही फाइनेंशियल्स के बारे में हम जान लेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर बात कर लेंगे और उसी के साथ इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेंगे दोस्तों। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक है। कंपनी सोलर और विंड फार्म प्रोजेक्ट्स बनाती है। उसके प्रमुख ग्राहकों में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी और कई राज्यों की बिजली कंपनियां शामिल हैं। कंपनी ने 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है, जो भारत सरकार के टारगेट है 450 गीगावाट का, उसके 10% का है। 2015 में स्थापित की गई एजीईएल यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी अडानी ग्रुप का हिस्सा है। एजीईएल के पास देश भर में लगभग 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है, जिसमें से लगभग 6 गीगावाट जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और शेष अंडर कंस्ट्रक्शन है। एजीईएल एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 62% की है। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 3,63,000 करोड़ रुपए की कंपनी है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है। करंट प्राइस जो है इसके शेयर के 2322 रुपए है। 52 वीक का हाई 2369, 52 वीक का लो 860 रुपए। स्टॉक पी जो है वो 893 का है। ये एक फैक्टर है जिस पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। आरओसी जो है 11% का और इंडस्ट्री पी है जो 75% का है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो 3 साल के लिए 28%, पिछले एक साल के लिए 64% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, कंपाउंडेड 3 साल के लिए 54%, पिछले एक साल के लिए 100% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल के लिए 297% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है, पिछले एक साल के लिए लगभग 100% का है दोस्तों। और आरओई की बात कर ले तो पिछले एक साल में 26% का आरओई दिखाया है इस कंपनी के शेयर ने। अब ईयरली प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2020 में जहां इस कंपनी का सेल्स 749 करोड़ रुपए था और नेट प्रॉफिट 44 करोड़ रुपए था, वही दिसंबर 2021 का आंकड़ा अगर देखें तो 1400 करोड़ रुपए का इसका नेट सेल्स रहा है और लगभग 50 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट रहा है दोस्तों। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के स्टेक की बात कर ले तो लगातार 18 से लेकर 20% यह इसमें फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक रहा है। जून 2021 में ये 20% था, सितंबर 2021 में ये थोड़ा सा कम होकर 18% और दिसंबर 2021 में थोड़ा सा कम होकर 17% रहा है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े। अब कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एजीईएल देश में सबसे बड़ा रिन्यूएबल डेवलपर है जिसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो 5.5 गीगावाट से ज्यादा है और FY23 से लेकर FY27 में इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 13 गीगावाट की हो जाने वाली है, जो लगभग इंडियन रुपीस में अगर बात कर ले तो 700 बिलियन के कुल कैपेक्स को पूरा करेगी।
FY 2022 तक AGEL को 7.5 गीगावाट का पोर्टफोलियो बनने की उम्मीद है दोस्तों। AGEL ने 6 गीगावाट के लिए एक बिजली बिक्री समझौता भी हासिल किया है। साथ ही ACCI के 8 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा FY 21 में इस कंपनी ने जीता है और शेष 2 गीगावाट एक टाई अप के एडवांस स्टेज पर है। तो कंपनी के ऑपरेशनल पोर्टफोलियो की जो 65% कैपेसिटी है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्टीज को बेची जा चुकी है या फिर उनके साथ इसके बारे में करार किया जा चुका है दोस्तों। अगर रिवेन्यू की बात कर ले तो दिसंबर 2021 तक अनबिल्ड रिवेन्यू को मिलाकर AGEL को लगभग 13.8 बिलियन रुपए का रिवेन्यू प्राप्त हुआ था, जो पिछले साल 12.6 बिलियन के मुकाबले काफी ज्यादा था, 1.2 बिलियन रुपए ज्यादा था दोस्तों। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर आज सुबह के कारोबार में 9% की तेजी के साथ 2350 का स्तर को पार कर चुका था, जो इसका अब तक का उच्चतम स्कोर है। इससे पहले गुरुवार को यह 2325 रुपए तक पहुंचा था। हालांकि बाद में इसमें कुछ नरमी आई। दोपहर बाद 1 बजे ये 6.5% की तेजी के साथ 2306 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी के बोर्ड की आज बैठक हो रही है जिसमें फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार होगा। अगर टॉप 10 कंपनीज की बात कर ले इंडिया की, तो अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर आज के कारोबार में जैसे ही 9% से ऊपर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा तो ये कंपनी का जो नंबर है इन टॉप 10 मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में शामिल होने के करीब पहुंच गया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 363,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है और देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में ये कंपनी अब 11वें नंबर पर आ चुकी है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो अभी भी एक पहले नंबर पर है। और अगर आगे की बात कर ले तो TCS दूसरे, HDFC बैंक तीसरे, इंफोसिस, ICICI चौथे और 5वें नंबर पर है। बाकी 5 कंपनियां जो है वो HUL, SBI, HDFC, बजाज फाइनेंस और आखिरी 10वें नंबर पर भारती एयरटेल का नंबर आता है। तो ओवरऑल ये एक ग्रोइंग सेक्टर है जिसमें अभी ज्यादा कंपटीशन नहीं है। जो बाकी बड़ी एनर्जी जनरेशन कंपनीज है वो पारंपरिक स्रोत या पारंपरिक सोर्सेज जैसे कोल या वाटर से पावर जनरेट करती है। बाकी कंपनी जो विंड और सोलर से पावर जनरेट करती है वो बहुत छोटे पैमाने पर ये काम करती है दोस्तों। ये बिजनेस बहुत खर्चीला है, एक्सपेंसिव है और इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल फंड की जरूरत होती है। ऐसे में छोटी कंपनियों के पास सफिशिएंट फंड होना जरूरी होता है और यही इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों। कंपनी के पास बड़े बड़े सोलर प्लांट बनाने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल मौजूद है, जिसके बेसिस पर यह कंपनी क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करती है और कई स्टेट्स में ये कंपनी स्टेट गवर्नमेंट को भी बिजली सप्लाई करती है दोस्तों। हाँ, अभी जरूर रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस नहीं है, पर जैसे मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट का गोल है कि 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी देश में ही बनाई जाए, देश में ही पैदा की जाएगी। तो आने वाले कुछ सालों में जरूर ये एक बड़ा सेक्टर बन जाएगा और अगर अभी से आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो फ्यूचर में इस सेक्टर से बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा यह वीडियो आपके काम आएगा, आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।